सरदार सिंह कॉन्वेंट कॉलेज की ऑनलाइन कक्षा में कक्षा 12 के छात्रों का फिर से स्वागत है। कक्षा 12 में जो हमारा टॉपिक चल रहा है, शीर्षक चल रहा है कैकेयी का अनुताप। तो इसके 6 भाग आप पढ़ चुके हैं, 7वां भाग है और ये शुद्ध साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली में लिखा गया है। बड़ा आसान सा काव्य है, बहुत कठिन काव्य नहीं है। कहीं कहीं जहाँ अलंकारों का प्रयोग किया गया है वहाँ थोड़ा सा कठिन हो जाता है। जब भी वास्तव में जब भी रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान ऐसे अलंकार प्रयोग होते हैं थोड़ा सा काव्य कठिन हो जाता है, लेकिन फिर भी इतना भी कठिन नहीं है होता है कि आप समझ ना सकें, आप जान ना सकें। आप इंटर के छात्र हैं और उम्मीद है कि जो पढ़ाया जा रहा है वो समझ में आ रहा होगा आपके। और साथ ही ये भी ध्यान रखिएगा कि इनकी परीक्षाएं भी होनी है आपकी, भले ही ऑनलाइन के माध्यम से हो, लेकिन आपको परीक्षा भी देनी है। तो ध्यान से पढ़ते रहें और हर बात को समझते रहें। और अब चूंकि पैटर्न चेंज हो गया है 2-3 साल से, तो पैटर्न में अब कोई भी खंड इसमें से हो सकता है इतना ही दे दे, हो सकता है पूरा दे दे या इससे और बढ़ा दे। और उसके नीचे 5 प्रश्न दिए होते हैं। पहला शीर्षक पूछता है, शीर्षक क्या है, उसके लेखक कौन है। दूसरा इसी से कोई लाइन अंडरलाइन करके उसका व्याख्या पूछता है, अर्थ लिखना होता है आपको। और फिर इसी में से प्रश्न बनाना प्रारंभ करता है कि अर्थ आप समझ पाए हैं, अर्थ समझने के बाद क्या हमारे प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं आप। तो ये चीजें हैं। और साथ ही अलंकार भी आपसे पूछ सकता है, इसमें कौन सा अलंकार, इसमें कौन सा रस है या इसमें कौन सा छंद है। और इसके अलावा और अलग से अगर पूछ सकता है तो कहेगा कि कैकेयी का अनुताप जो शीर्षक है वो मैथिली शरण गुप्त के किस पुस्तक से अवतरित है या कौन से सर्ग से अवतरित है। तो ऐसे भी प्रश्न देखे गए हैं, वो आते हैं। तो कई बार बता चुके हैं कि ये इनका साकेत जो ग्रंथ है उससे लिया गया है। साकेत महाकाव्य है, प्रबंधात्मक महाकाव्य है, उसी से ये लिया गया है कैकेयी का अनुताप। और ये 8वें सर्ग से है। ये अलग से बात है, ये ध्यान रखने योग्य बात है। कभी कभी हम पहले भी बता चुके हैं, कभी कभी ऐसा होता है हम सोचते हैं कि यार ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, तो कहाँ से नहीं आया, वो रिलेटेड था और मौखिक चीजें बताई जाती हैं सब चीजें, तो आप ध्यान नहीं रखते। अगर मौखिक बताई गई है आपको फिर भी ध्यान नहीं रहता, क्योंकि बहुत बड़ी बात नहीं है। 8वां सर्ग है, साकेत महाकाव्य है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, फिर भी याद नहीं रहता तो आप लिख सकते हैं उसको। तो इसमें माता कैकेयी ने जो अपराध किया था राम को वनवास भेजने का और भरत को राजगद्दी, अयोध्या की राजगद्दी देने का जो अपराध उनसे हुआ था, उसी का पश्चाताप किन शब्दों में किया है, तो मैथिली शरण गुप्त जी अपने शब्दों में उसको बयां कर रहे हैं। और सवैया छंद है पूरे कैकेयी का अनुताप जो आपके कोर्स में है, पूरा सवैया छंद में लिखा गया है। तो ध्यान रखिएगा कि अगर छंद पूछे तो सवैया ही है, बार बार आपको न बताना पड़े। देखिए आगे पश्चाताप कर रही। इसके पहले कहा कि 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई। तो राम ने कहा कि एक मात्र पुत्र रत्न भरत को जन्म देने वाली जो माता कैकेयी हैं वो 100 बार धन्यवाद देने योग्य हैं, ये बात उन्होंने कही। अब यहां देखेंगे इसके आगे फिर वो अपना दुख प्रकट करती हुई अपने अपराध के जो उन्होंने अपराध किया उस अपराध का पश्चाताप करती हुई कह रही हैं, कहती हैं कि पटके मैंने पद पाणी। ध्यान रखिएगा, अर्थ हो सकता है पद माने पैर, पाणी माने हाथ, यानी हाथ और पैर। मोह के नद में, मोह रूपी नदी में। और जब भी अर्थ निकालने में रूपी आ जाए शब्द तो आप समझ जाइए वहां कौन सा अलंकार हो सकता है, रूपक अलंकार। आपसे पूछ सकता है पटके मैंने पद पाणी, मोह के नद में, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो मोह के नद में आप स्पष्ट देख सकते हैं कि मोह रूपी नदी में, तो यहां रूपक अलंकार है। तो माता कैकेयी अपना पश्चाताप करती हुई आगे कह रही हैं कि उस समय मैंने अपने हाथ और पैरों को मोह रूपी नदी में फेंका और खूब पटका। जैसे नदी में कोई जाता है तो खूब तैरता है, हाथ पैर दोनों चलाता है तब तैर पाता है, तो उसी प्रकार उस समय
जो माता कैकेयी हैं वो किस रूप में थी? मोह में थी। किसके? भरत के मोह में थी कि राम राजा बन जाएंगे तो ऐसा ना हो भरत को निष्कासित कर दे। अक्सर ऐसा हुआ है, मुगल काल देख लीजिए, अन्य काल देख लीजिए, तो दिक्कतें हुई हैं। छोटे भाई ने बड़े भाई को मारा है, बड़े भाई ने छोटे भाई को मारा है, इस प्रकार से होता चला है। तो ऐसी जब बातें हम याद करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर मोह आ जाता है अपने प्रिय के प्रति। तो चूंकि भरत को माता कैकेयी ने भरत को जन्म दिया था, हालांकि राम को भी वो उतना ही मानती थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो माँ अपने जिस पुत्र को जन्म देती है उसके प्रति उसका मोह कुछ ज्यादा ही होता है। तो वही बात यहां पर कह रही हैं कि मैंने अपने हाथ और पैरों को उस समय मोह रूपी नदी में खूब पटका, खूब फेंका, यानी खूब तैरा, ठीक, लेकिन जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। आगे अपनी बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि उस समय शायद मैं नशे में थी या मैं स्वप्न देख रही थी, स्वप्न में खोई हुई थी, इसलिए मैंने कुछ ऐसा किया। तो उसको उदाहरण के द्वारा कहा कि जन क्या क्या, मनुष्य जो है क्या क्या नहीं कर जाता है, किसमें? स्वप्न में मद में। आप जानते हैं स्वप्न देख रहे होते तो आप ऐसे ऐसे कार्य कर जाते हैं सोते हुए स्वप्न में कि वो वास्तविक जीवन में असंभव है। जैसे कभी कभी कोई पिक्चर देख लेते हैं हम और वो पिक्चर कुछ ज्यादा ही दिमाग में बस जाती है तो हम उसी कैरेक्टर में पहुंच जाते हैं। अगर उस टाइप के हम हैं, ज्यादातर यही होता है, उस टाइप के अगर हैं, हमारे अंदर भी वो सब करने की भावनाएं हैं, तो हम भी जैसे जो नायक होता है वो छत से कूद गया, तो आप स्वप्न देख रहे हैं, आप भी छत से कूद गए, स्वप्न में कूद गए, ठीक। तो स्वप्न में मनुष्य कुछ भी सोच सकता है, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी उसके लिए संभव है। और मद में, नशे में भी मनुष्य कुछ भी कर सकता है। जब नशा आता है तो क्या बोलता है, क्या कह रहा है, कहाँ है ना? आपने देखा होगा रास्ते में पड़े हुए नाली चाट रहे हैं, इस प्रकार से आप ये सब जानते ही हैं, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। तो माता कैकेयी कह रही हैं कि उस समय मैंने मोह रूपी नदी में अपने हाथ पैर खूब चलाए। तो वास्तविकता तो यह है कि मनुष्य स्वप्न में हो अथवा नशे में हो तो स्वप्न और नशे की अवस्था में वो क्या क्या नहीं करता, अर्थात वो सब कुछ कर जाता है। संभवतः मैं भी स्वप्न में थी उस समय या नशे में थी, इसलिए मैंने ऐसा अपराध किया है। हाँ, दंड कौन, क्या उसे डरूंगी अब भी, मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी। कह हाँ दंड, मैंने जो अपराध किया है, यहां से सिद्ध होता है कि जो अपराध है वो कोई छोटा अपराध नहीं है। हाँ, दंड कौन, मेरे अपराध के बदले में इस संसार में ऐसा कौन सा दंड है, क्या उसे डरूंगी अब भी, क्या उससे मैं भयभीत हो जाऊंगी? अर्थात मैंने जितना बड़ा अपराध किया है उसके बदले में जो हमें दंड दिया जाएगा, तो इस संसार में ऐसा कोई दंड नहीं बना है जो इतना भयंकर हो, जितना बड़ा हो कि जितना बड़ा हमने अपराध किया है। इसलिए इस संसार में मैं किसी भी प्रकार के दंड से डरती नहीं हूं, भयभीत नहीं हूं। जो भी दंड दिया जाएगा वो सहर्ष स्वीकार है। मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी, लेकिन फिर भी कह रही हैं कि मेरा ये विचार है, मेरा ये मानना है कि मुझ पर फिर भी दया बनाई जाए। ये इसलिए कह रही हैं कि मेरा उस समय जो मेरी आंतरिक भावना थी, अपने पुत्र के प्रति जो भावना थी, भरत के प्रति जो भावना थी, उस भावना को गलत न समझा जाए और गलत ना समझ करके हम मुझ पर दया अवश्य की जाए। ठीक है। हाँ दया, हंत वह घृणा, अहह वह करुणा। यानी हाँ दया, हंत वह घृणा, यानी मुझसे अगर दया की जाए, मुझ पर अगर कोई घृणा करे, और वह करुणा, और मुझ पर अगर करुणा दिखाई जाए, तो ये तीनों ही भाव मेरे अपराध को देखते हुए व्यर्थ है, यानी ये मुझ पर ना किए जाए। ठीक है। तो कहा कि मेरे अपराध को, ऐसे कह सकते हैं कि मेरे अपराध को देखते हुए दया, घृणा और करुणा का जो भाव है वो व्यर्थ है, वो मुझे नहीं चाहिए। यानी मुझ पर ना दया की जाए, ना मुझसे घृणा। अगर बहुत कोई घृणा भी करता है तो कितना करेगा, क्योंकि अपराध मेरा इतना बड़ा है, और मुझ पर करुणा भी न की जाए। बैतरणी सी है आज जहन्वी वरुणा, जहन्वी गंगा, वरुणा
एक नदी है, नदियों के नाम है। कहा कि आज जो मैंने अपराध किया है वहां उस अपराध के स्वरूप जो गंगा और वरुणा है वो नर्क की बैतरणी के समान मुझे प्रतीत हो रही है। यानी गंगा में भी अगर स्नान कर लूं, वरुणा में भी स्नान कर लूं, कहते हैं पाप धुल जाते हैं, तो वो भी अगर मुझे मिल जाए तो वो भी मुझे नर्क के समान, नर्क की बैतरणी नदी के समान प्रतीत होंगी। तो इसलिए कहा कि जो मैंने अपराध किया उस अपराध के बदले में जो आज गंगा और वरुणा है, नदियां हैं, वो नर्क की बैतरणी के समान मुझे प्रतीत हो रही है। सह सकती हूं चिर नरक सुने सुविचारी, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। तो यहां सुने सुविचारी, सभा में बैठे हुए जो विद्वत जन हैं, जो अच्छी प्रकार से विचार करने में समर्थ हैं, वो मेरी इस बात को अच्छी प्रकार से सुने कि सह सकती हूं चिर नरक। चिर नरक माने दीर्घ काल तक नरक की यातनाएं मैं सह सकती हूं। मैंने अपराध इतना बड़ा किया है, इसलिए जो यहां सभा में बैठे हुए सज्जन लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, जो अच्छी प्रकार से विचार कर सकते हैं, समझ सकते हैं, वो मेरी इस बात को ध्यान से सुन लें और समझ लें कि मैं नरक की दीर्घ काल तक नरक को सह सकती हूं, पर मुझे, लेकिन मुझको स्वर्ग की दया, अगर कोई स्वर्ग दे तो दंड से भारी, तो वो दंड से भी ज्यादा भारी होगी। यानी मुझे नरक में ही डालिए, नरक भी मेरे अपराध के बदले में बहुत छोटा, बहुत ज्यादा पश्चाताप कर रही हैं। तो इसलिए कह रही हैं कि मुझ पर जो स्वर्ग की दया अगर की जाएगी तो वो किसी भी प्रकार के दंड से ज्यादा मुझे कष्ट प्रदान करने वाले होंगे। यानी अगर मुझ पर दया कर दी गई और मुझे ये माना गया कि चलिए उस समय गलती हो गई, अब छोड़ दिया जाए, पश्चाताप मैं न करूं, ये हो जाता है, तो इस प्रकार की अगर कोई दया मुझ पर की जाए और दया करके ये कहे कि तुमको स्वर्ग दिया जा रहा है, तो वो जो स्वर्ग मुझे प्रदान किया जाएगा वह दंड से भी ज्यादा कष्टदायक मेरे लिए होगा। दंड से भारी का मतलब है दंड से भी ज्यादा कष्टदायक मेरे लिए होगा। लेकर अपना यह कुलिस कठोर कलेजा, मैंने इसके ही लिए तुम्हें वन भेजा। कहा लेकर अपना यह कुलिस, कुलिस माने वज्र, कठोर माने कठोर, तो वज्र के समान कठोर कलेजा, यानी मैंने उस समय अपना कलेजा वज्र के समान कठोर कर लिया था, इसलिए मैंने, इसी कारण मैंने तुमको वन भेज दिया और भरत को राजगद्दी दिला दी। यानी मेरा कलेजा ही इतना कठोर हो गया था कि मैं तुम पर दया न कर सकी, मैं तुम्हें पुत्र ही नहीं समझ सकी, या मेरे अंदर कोई अच्छी भावना ही नहीं बची थी। इस वजह से चूंकि मेरा कलेजा बहुत कठोर हो गया था, वज्र के समान कठोर हो गया था, इसी वजह से मैंने तुमको वन भेज दिया। घर चलो इसी के लिए न रूठो अब यूं, कुछ और कहूं तो उसे सुनेंगे सब क्यों। कहा इसलिए इन सब बातों का को ध्यान में रखते हुए कि मैंने जो अपराध किया है मैं उसका पश्चाताप कर रही हूं, और वास्तव में मैं चाहती हूं कि उस अपराध के बदले मुझे जो दंड दिया जाएगा वो दंड मुझे स्वीकार है, लेकिन तुम अब न रूठो। हे राम, तुम अब मत रूठो, हम सभी तुम्हें बुलाने आए हैं, उसी संबंध में कह रहे हैं। घर चलो इसी के लिए न रूठो अब यूं, कुछ और कहूं तो उसे सुनेंगे सब क्यों। कहा इसलिए हे राम अब न रूठो, अब प्रसन्न हो जाओ और अयोध्या को वापस लौट चलो। इसके अतिरिक्त कुछ और कहूं तो, इसके अतिरिक्त कि आपको वापस ले चलने के अतिरिक्त यदि मैं कोई और बात कहूंगी तो उसे सुनेंगे सब क्यों। तो यहां सभा में बैठे हुए व्यक्ति उसे क्यों सुनने लगेंगे, अर्थात उस बात को कोई मानेगा नहीं। इसलिए हे राम अब तुम मेरी गलती को ध्यान में रखते हुए अयोध्या को वापस लौट चलो। मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। मुझको यह प्यारा, कहा कि माता कैकेयी कह रही हैं कि मुझको यह प्यारा। भाई माता को अपना पुत्र तो बहुत प्रिय होता है, सबसे ज्यादा प्रिय संसार में अगर माता के लिए कोई होता है तो उसका पुत्र और पुत्री ही होती है। तो कहा मुझे यह भरत प्यारा है, मुझको यह प्यारा, यह कौन प्यारा है? भरत। तो मुझे यह भरत प्यारा है, इससे तुम प्यारे और इस भरत को तुम प्यारे हो। यानी मैं इससे प्रेम करती हूं, मुझे ये बहुत प्रिय है, और इसके लिए संसार में सबसे प्रिय कौन है? तो वो आप हैं।
राम है। मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्याय, इसलिए चूंकि भारत माता कैकेयी को प्रिय है और भारत को राम प्रिय है, तो दो हो गए ना, डबल। तो इसलिए कहा मेरे दुगने प्रिय, इसलिए तुम मेरे लिए दुगने प्रिय हो, एक तरफ भरत की तरफ से और एक मेरी तरफ से, इसलिए मेरे लिए तुम दुगने प्रिय हो और इसलिए अब तुम मुझसे अलग मत रहो। हे राम, अब तुम घर वापस लौट चलो, अयोध्या वापस लौट चलो। ठीक, तो यहां पर देखेंगे अलंकार जो है बताया है आपको, रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है और यहां पर उपमा भी दिखाई दे रहा है, सवैया छंद है और चूंकि पश्चाताप कर रही हैं तो शांत रस है और वियोग श्रृंगार रस की भी अनुभूति हो रही है, लेकिन शांत मुख्य रूप से शांत रस है। तो रसछंद अलंकार आप समझ ही गए हैं और बाकी शैली क्या है, तो प्रबंधात्मक शैली है और लक्षणा अभिधा और लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। ठीक है, प्रसाद गुण है। तो ये सब चीजें हैं, लेकिन आपसे काव्य सौंदर्य में तीन चीजें पूछ सकता है। काव्य सौंदर्य के अंतर्गत रस पूछ सकता है, छंद पूछ सकता है और अलंकार पूछ सकता है। तो रस तो पूरे में पूछ लेगा, कोई लाइन नहीं, लेकिन अलंकार उठा करके कोई एक लाइन उठाएगा और कहेगा इसमें से इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो उसको ध्यान रखना है। जब मोह के नद में यानी मोह रूपी नद में मैंने अपने हाथ पैर पटके खूब चलाए, ठीक, तो इसका मतलब है रूपक आ रहा है, मोह को नदी मान लिया, ठीक है, आरोपित कर दिया नदी पर, इसलिए रूपक अलंकार है। यहाँ पर बैतरणी सी, बैतरणी के समान, तो सम समान ही जब आता है तो उपमा अलंकार होता है, तो यहाँ उपमा अलंकार है और अनुप्रास तो हर लाइन में लगभग रहता ही है। तो ये तीन चीजें आप ध्यान रखिएगा ताकि ये न छूटे। और बार बार मैं बता रहा हूं कि कैकेयी का अनुताप उनके साकेत महाकाव्य से लिया गया है, मैथिली शरण गुप्त के, और ये 8वें सर्ग का है। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।